एक नई अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं और नई अपडेट है कि आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड की जो पीछे एग्जाम हुई उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। कई बच्चों ने मिला भी लिया होगा, कई बच्चों ने ये की देख भी ली होगी। अगर कोई बच्चे ने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप अपना मास्टर पेपर डाउनलोड करके आंसर की मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। कौन कौन सी हैं वो बातें, आओ एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो सेकंड ग्रेड की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। आरपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस भी इसके बारे में जारी कर दिया है कि हम लोगों ने आंसर की जारी कर दी है। ठीक बात है गुरुजी। दूसरी बहुत ही काम की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, क्या सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने से रीट की कट ऑफ प्रभावित होगी? जी बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कट ऑफ कब प्रभावित होगी मैं आपको बताऊं। अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आता है और 2 गुना पास करेंगे पहले, तो ये कट ऑफ तभी प्रभावित होगी जब सेकंड ग्रेड का फाइनल रिजल्ट आरपीएससी जारी कर देगी। ठीक है, क्योंकि 2 गुना में कई बच्चों के मन में ये संशय रहता है कि अपना सेकंड ग्रेड में होगा या नहीं होगा, तो क्यों ना अपने इसमें भी हाथ आजमाते हैं और रीट में भी अपने अच्छे अंक बन रहे हैं तो वहां भी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ तभी प्रभावित हो सकती है जब इसका सेकंड ग्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो लोग पहले करवा लेते हैं और सेकंड ग्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी कर देती है आरपीएससी, तब रीट की कट ऑफ जो है वो काफ़ी प्रभावित होगी। क्योंकि सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अगर रीट के रिजल्ट से पहले आता है, इनका फाइनल रिजल्ट दोनों भर्तियों का रीट से पहले आ जाता है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि रीट की कट ऑफ जो है उसमें काफ़ी गिरावट अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, उस समय अगर दोनों का रिजल्ट पहले आ गया तो रीट वाले बच्चों के लिए सोने पे सुहागा जैसी बात है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। तीसरा तथ्य, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखो, भले ही मैं आप लोगों की बात बताऊं, सेकंड ग्रेड की आंसर की पहले आ गई है, ठीक है, लेकिन आप मान के चलना कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो है वो सेकंड ग्रेड से पहले होगा। ये आप मान के चलना, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो है वो सेकंड ग्रेड के रिजल्ट से पहले आरपीएससी जारी करेगी। ठीक है, तो आप मान के चलो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दोनों भर्तियों की अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 10,500-11 हज़ार के आसपास पोस्टें हैं शायद वो, तो इतनी वैकेंसी यहाँ पर रुकती हैं। ठीक है, तो रीट वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सुनहरा अवसर यहाँ पर बनेगा कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। और ये ट्विटर पर अभियान भी बच्चों ने चला रखा है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अपने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से पहले सरकार निकाले, आरपीएससी निकाले इसका रिजल्ट, ताकि वहाँ पर वैकेंसी खाली ना रहे। ठीक है, कई बच्चों के मन में ये भी संशय होगा कि अगर इनका रिजल्ट पहले नहीं आता है और रीट का रिजल्ट पहले आता है, ठीक है, और रीट के रिजल्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो इसके बाद में सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे और फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, तो यहाँ वैकेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ वेटिंग लिस्ट आएगी। आपने पीछे की भर्तियों में देखा होगा वेटिंग लिस्ट बहुत ही लेट लतीफ आती है, लटकती ही आती है वो। ठीक है, बच्चे कोर्टों में याचिका लगाते हैं और कुछ करते हैं, तो आपको वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ट्विटर पर एक अभियान चलेगा या चल रहा होगा, तो वहाँ जाकर आपको ट्वीट करना है कि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले निकाले और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया रीट से पहले करवाए सरकार। ठीक है, ताकि रीट की जो वैकेंसी हैं वो अनावश्यक न जाए, वहां पर वैकेंसी खाली न रहे। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ, बात कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो है ये अप्रैल माह में जारी हो जाएगा। निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। इसकी लगभग प्रक्रिया तैयार है, क्योंकि आरपीएससी अभी एसआई के इंटरव्यू के कारण थोड़े व्यस्तम हैं, इस वजह से इसकी रिजल्ट निकालने में देरी हुई है। बाकी जैसे ही इंटरव्यू का कार्य पूरा होगा इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, आगे एक बात और करें, ये रिजल्ट को रोके बैठे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को, इनको 4-4 महीने का, इसको तो शायद फर्स्ट ग्रेड को तो काफ़ी टाइम हो गया, इसको भी 4 महीने का समय होने को आ रहा है सेकंड ग्रेड को भी। इतना टाइम आरपीएससी क्यों लगा रही है? आरपीएससी की लापरवाही है या उनकी व्यस्तता है? ठीक है, तो यहाँ पर आरपीएससी की लापरवाही अपने नहीं मान सकते। आरपीएससी के पास भी कई बड़े एग्जाम थे, छोटे मोटे, पहले की बात करूँ तो मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक एग्जाम जो था वो वन विभाग में उच्च अधिकारियों के पद पे था, मेरे अभी ध्यान में नहीं है, उसको करवाया है। अभी वो एसआई के जो इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं उनमें थोड़े व्यस्त हैं। जैसे ही वहाँ की व्यस्तता मिटेगी वो जल्द से जल्द सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यही दुआ कीजिए कि रीट के एग्जाम से पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का 1 गुना का रिजल्ट आ जाए।
ठीक है, 2 गुना से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना में बच्चों के मन में ये संशय बना रहेगा अपना फर्स्ट ग्रेड में होगा या नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊं फर्स्ट ग्रेड को लेकर के। कोई बच्चा है, उसके 250 नंबर आए हैं और वो 2 गुना में शामिल है। कट ऑफ कितनी रही है गुरुजी? 248 कट ऑफ रही है। अब कोई बच्चा, उसके 250 नंबर हैं, 248 मेरिट रही है, यानी कि जो 2 गुना की मेरिट आई है उससे उस बच्चे के 2 ही अंक ऊपर हैं। तो उस बच्चे के मन में तो ये संशय जाहिर सी बात है होगा कि अपना यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्या पता कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्या पता कि 353 चली जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 गुना में अपने निश्चित कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार इस बात पे ध्यान देगी, आरपीएससी भी इस बात पे ध्यान देगी। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के बीच में इसके से संबंधित वार्तालाप हुई भी है। ठीक है, ये इसके रिजल्ट को लेकर के वार्तालाप हुई है कि आरपीएससी द्वारा इन दोनों भर्तियों का रिजल्ट जो है वो पहले जारी किया जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की वीडियो में त्रुटि हो, तो आपको लगे कि कोई बात सर ने सही नहीं बताई, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दिया करो। कोई भी सुधार करने की गुंजाइश होगी, आप कहोगे, उसके अनुसार सुधार करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा टाइम मेरे को कम मिलता है, ड्यूटी वगैरह रहती है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आ नहीं पा रहा हूं। बाकी मेरा ऑफलाइन बैच है ईओ आरओ भर्ती का, उसमें भी मुझे क्लासें करवानी पड़ती हैं। तो इस वजह से जैसे ही टाइम मिलता है, छोटी मोटी सूचना मैं आप लोगों के लिए लेकर के